हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, जिससे हम कम समय में नंबर सिस्टम का अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों, आज हम टाइप वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे और जल्दी हम सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे और सभी टाइप क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस न करते हुए। यानी ये इसको हम बोल सकते हैं एक सुपर फास्ट रिवीजन की तरह हम इस क्लास को लेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर नंबर सिस्टम से। तो देखो, नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम अगर हम बात करें इस नंबर की, तो नंबर क्या होता है? नंबर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक नंबर तो होता है रियल, यानी एक होगा रियल नंबर और एक होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी को क्या बोलेंगे हम? काल्पनिक संख्या। देखो दोस्तों, वास्तविक का मतलब यानी रियल का नंबर तो समझते हो कि जो रियल में है, यानी उसको हम बोलेंगे वास्तविक। ठीक है। और जो रियल में नहीं है, यानी जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, वे हो गए काल्पनिक नंबर। जैसे अगर हम बात करें, रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। जैसे हम -2 बोल दे, -5 बोल दे, यानी रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, यानी क्या है? काल्पनिक नंबर है। और इनको डिनोट करने के लिए हम जानते हैं एक आयोटा होता है, जिसको हम आई बोलते हैं। इस आयोटे की वैल्यू क्या होती है? रूट में -1 होता है। ठीक है। जो काल्पनिक नंबर है हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? रियल नंबर। अगर हम बात करें, रियल नंबर भी हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है। रियल नंबर हमारे दो तरह के हो गए। एक तो क्या हमारे इंटीजर, यानी एक हमारे हो गए इंटीजर और दूसरे हो गए हमारे डेसिमल। इंटीजर का मतलब यानी पूर्णांक। पूर्णांक यानी जिनका पूरा अंक हो, इनको बोलेंगे हम पूर्णांक। और डेसिमल को क्या बोलेंगे हम? दशमलव, यानी जो पॉइंटों में हो गए, यानी जो डेसिमल में हो गए। अगर हम बात करें पूर्णांक, पूर्णांक भी हमारे दो तरह के होते हैं। पूर्णांक भी हमारे दो तरह के हो गए। एक पूर्णांक तो होगा हमारा, यानी जो हमारे इंटीजर्स हैं वे भी दो तरह के हो गए। एक तो हो गया हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हो गया हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वे होते हैं हमारे, जैसे हमारे कोई भी नंबर लाइन है। ठीक है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पर हमने माना 0 है और यहाँ पर है माइनस के इन्फिनेटिव और इधर है प्लस का इन्फिनेटिव। तो दोस्तों, जो इधर वाले नंबर हो गए, यानी संख्या रेखा पर जो कंप्लीट नंबर हो गए, यहाँ इधर हो गए +1 +2 +3 +4, ऐसे ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक। और जो माइनस से इधर वाले नंबर हो गए, वो -1 -2 -3, यानी डैश 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 माइनस के इन्फिनिटी तक नंबर हो गए, वे हमारे हो गए जो 0 से इधर वाले नंबर हो गए। ठीक है। ये तो हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या हो गया? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 से इधर वाले नंबर हो गए हमारे, वो हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जीरो है हमारा, हम इस जीरो को, या तो वैसे तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स में लेते हैं क्योंकि नॉन निगेटिव नंबर है, लेकिन हम इसको इस जीरो को क्या बोलेंगे? जीरो को न तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और न ही निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है। तो जीरो न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव है। अब देखो, अगर हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल, तो डेसिमल भी हमारे दो तरह के होते हैं। डेसिमल भी हमारे दो तरह की होती है। एक तो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसको हम रोक सके, यानी एक समय पे जाने के बाद वो रुक जाए। और नॉन टर्मिनेट यानी जिसको हम रोक नहीं सकते। तो टर्मिनेटिंग का अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे 1/2 है, यानी एक को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0.5 में जाके ये रुक जाएगा। अगर हम बात करें, एक को अगर हम 4 से भाग करें तो क्या जाएगा? 0.25 पे जाके, यानी खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद डिवाइड करेंगे तो यानी यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 1/10 करें तो क्या हो जाएगा? 0.1, यानी इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हमारे दो तरह के होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, एक तो होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब जो बार बार आ रहा हो, और नॉन रिपीटिंग एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट ना रहा हो, यानी वो जो नंबर रिपीट ना हो रहा हो। जैसे हम रिपीटिंग नंबर की बात करें, जैसे हम एक को 3 से डिवाइड करें, एक को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, पॉइंट 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता चल जाएगा। ये क्या है, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या है, रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे हम 22 को 7 से भाग करें तो क्या जाएगा, ये हमारा देखो क्या जाएगा, 3.14 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी बार बार अलग अलग नंबर आता रहेगा। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर। अब हम बात करें अपने इंटीजर्स में ही, देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारा होल नंबर होता है, यानी जिनको हम बोलते हैं, यानी हमारा होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जो सभी संख्या है, पूर्ण संख्या। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, यानी इन्फिनिटी तक हमारे क्या है, होल नंबर है। अगर हम बात करें इसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी वे संख्या जो हमें प्रकृति से मिले हैं, यानी प्रकृति से हमें क्या मिला, 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर हमें प्रकृति से मिले। हमें प्रकृति से 1 से लेके 9 तक के नंबर मिले थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 0 को डिस्कवर कर लिया गया, यानी 0 की खोज कर दी गई, यानी 0 की खोज कर दी गई, तो हमारे क्या हो गए, कंप्लीट नंबर यानी पूर्ण होल नंबर हो गए। उसके बाद अब इन नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें, यानी जो हमारे कंप्लीट नंबर हो गए, इंटीजर्स का पार्ट है। अगर हम बात करें इंटीजर्स में हमारे होते हैं इवन नंबर, यानी सम संख्या। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, यानी वे संख्या जो 2 के टेबल में आती हो, जैसे 2 4 6 8 ऐसे, यानी जिसको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या है, इवन नंबर। अगर हम ओड नंबर की बात करें, ओड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। ओड का यानी विषम संख्या, विषम संख्या वे संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 3 5 7, यानी इसको हम 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इवन ओड और इन्हीं से निकल के आते हैं हमारे, यानी इवन ओड से निकल के आते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की ये जो हमारे प्राइम नंबर है इनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी हमारी, देखो अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरीके से हमारी अभाज्य संख्याएं होती है, यानी वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटे। अगर हम बात करें 1 से लेके 50 तक, यानी 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है हमारी। और अगर हम बात करें 50 से 100 तक, तो हमारी 10 अभाज्य संख्याएं होती है, यानी कितनी होती है, 10। तो हम कह सकते हैं 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब देख, हमने बोला कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होगी। अगर हम बात करें 100 से 200 तक, 100 से 200 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं 100 से लेके हम कह देंगे कि 1 से लेके, यानी हम कहेंगे, इसको काट देता हूँ, 1 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 46। यानी ये डायरेक्ट पूछता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 200 तक, तो यानी 1 से 200 तक, यानी 25 तो ये हो गई हमारी और 21 ही हो गई, तो टोटल कितनी हो गई हमारी अभाज्य संख्या, ये 46 अभाज्य संख्या हो गई। यानी हम कह सकते हैं 1 से लेके 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद होते हैं हमारी
सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी सहअभाज्य संख्या हमारी यानी को प्राइम नंबर, यानी वे संख्या जो आपस में न कटती हो, आपस में ना कटती हो, यानी कौन सी संख्या है जो आपस में न कटती हो, या फिर हम बोल सकते हैं या जिनका HCF एक हो, यानी वे संख्या जिनका HCF एक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास 5 है और 11 है, अगर हम इनका ये आपस में नहीं कटेगी, इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF आ जाएगा 1, यानी वे संख्या जो आपस में न कटती हो या जिनका HCF एक हो, वे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक होती है, यानी हम इस सहअभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। एक होता है ट्विन्स प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये वे नंबर यानी वे अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस, यानी वे अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस 2 का हो, यानी जिनका डिफरेंस 2 का हो, जैसे 5 7 हो गई आपकी, 3 5 हो गई, 11 13 हो गई, यानी जिनका डिफरेंस 2 का हो, जिनका अंतर 2 का हो, ये क्या आ जाए हमें ट्विन्स प्राइम नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आते हैं हमारी अपरिमेय संख्या, यानी जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, यानी परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या यानी वे नंबर, यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, लिखी जा सके। हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और जो हमारे P और Q हो गए वे क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी वे कंप्लीट नंबर होने चाहिए, यानी वे इंटीजर्स होने चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं 2/3, 5/11, 22/7 etc, यानी वे अनंत हो सकते हैं। हम बात करें अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या क्या हो, यानी वे संख्या, देखो परिमेय संख्या क्या बोली हमने, वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके वे तो होगी परिमेय संख्या। तो उसी का जस्ट उल्टा, यानी उसी का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, रूप में न लिखी जा सके। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे √5, √14, √7, देखो अगर हम इनकी बात करें, इसमें भी रूट में वैल्यू आती है, लेकिन उनमें वैल्यू आती है रूट से जो निकल के आ जाती है, जैसे 1 हुआ, √4 हुआ, क्योंकि बाहर निकल के क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी, यानी √4 को क्या लिख सकते हैं हम, +-2 लिख सकते हैं, 1 को 1, यानी रूट में वैल्यू आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे इसका 3 आ जाएगा, लेकिन इसमें हमें वैल्यू आएगी जो बाहर ना निकल जाए। जैसे पाई है, हमारा जो पाई है ये भी हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखो ये तो हमारा नंबर के बारे में बेसिक हो गया था। अगर हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट जैसे हम किया, हम बात करेंगे अब डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। किसके बारे में, डिविजिबिलिटी रूल, यानी जिसको हम बोलते हैं विभाजक नियम। ठीक है, ये हमारा विभाजक नियम, विभाज्यता के नियम। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल, देखो 1 से कौन से नंबर कटेंगे, 1 से सभी नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें 2 से,
तो दोनों से कौन से, यानी जिनकी लास्ट डिजिट, यानी जिस नंबर की, जिस संख्या की, यानी जिस संख्या का आखिरी अंक, आखिरी अंक 2 से कट जाए, यानी विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं 2 के लिए हम कह सकते हैं 2 की पावर 1, तो इसलिए हम आखिरी का एक डिजिट की बात की। अगर हम बात करें 4 से, 4 की बात करें, यानी हम क्या कह सकते हैं 4 के लिए 2 की पावर 2, यानी 4। तो यानी जिस संख्या का आखिरी 2 अंक, यानी आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक 4 से कट जाए, 4 से कट जाए। देखो आखिरी 2 अंक क्यों बोला हमने, 4 के लिए हमने 2 की पावर 2, तो यानी जो पावर होते हैं ना उससे हम याद कर सकते हैं कि अगर पावर 2 है तो आखिरी के 2 अंक। अगर हम उसी तरह हम 8 की बात करें, यानी 2 की पावर 3, तो हम आखिरी के 3 अंक चेक करेंगे। अगर हम 16 की बात करें, यानी 2 की पावर 4, तो हम ऐसे ही आगे 2 की पावर में जो है ना जितनी भी पावर आएगी उतनी ही डिजिट चेक करते हैं। तो हमने बोला अगर हम बात करें 2 की पावर 3 की, 2 की पावर 3 यानी 8 की बात करें, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसके आखिरी 3 अंक, इसमें 3 अंक 8 से कट जाए, 8 से कट जाए तो नंबर 3 8 से कट जाएगा। 16 के लिए भी सेम यही है, यानी 16 से भी नंबर कटेंगे जिनका आखिरी, देखो 16 के लिए 4 है ना, तो यानी जिसके आखिरी 4 अंक, जिसके आखिरी 4 अंक 16 से कट जाए वो संख्या 16 से डिविजल होगी। उसके बाद हम बात करें 3 से, देखो 3 और 9 का सेम है, यानी जिस संख्या के, जिस संख्या के अंकों का योग 3 के लिए 3 से और 9 के लिए 9 से कट जाए, वो संख्या 3 या 9 से कट जाएगी। देखो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 से, देखो 5 से कौन सी संख्या कटेगी, 5 से जिसका लास्ट डिजिट, जिस संख्या का आखिरी अंक, आखिरी अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से कट जाएगी। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के फैक्टर करके देख लेते हैं हम। 6 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी। देखो 2 के लिए हमने बता दिया ऊपर, ताकि जिस संख्या का आखिरी अंक 2 से कट जाए, और 3 के लिए क्या बताया, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, तो यानी ऐसी संख्या जो 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, वो संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। देखो 6 से हो गया, 8 से हो गया, 9 से हो गया, 10 से, 10 से कौन सी संख्या कटेगी, जिनका आखिरी अंक, आखिरी अंक 0, वह संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है 11 का रूल। देखो 11 का रूल, 11 में क्या होगा कि एक हो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग में से विषम, विषम स्थानों के अंकों का योग अगर घटा दे तो या तो 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाए, तो नंबर 11 से कट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अगर हम बात करें 1331 की बात करें, तो देखो सम क्या होता है, सम होता है 2 और 4, सम स्थान क्या होता है 2 और चौथा नंबर, अभी सम स्थान क्या जो पहले और तीसरे नंबर पे आए, तो यानी सम स्थानों का अंकों का योग, यानी सम स्थान पे क्या आया 3 और 1, और विषम स्थानों का अंकों का योग क्या है, विषम स्थान यानी 1 और 3, यानी पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 1 और 3। तो देखो जब इन्हें घटा देंगे हम आपस में, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, तो घटाने के बाद क्या जाएगा 0। तो इसका मतलब है ये है 11 से पूरी तरह से कट जाएगा। अगर हम बात करें 12 की, तो 12 में क्या होगा, यानी हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 12 के फैक्टर क्या होगा 3 और 4, यानी जो संख्या 3 से भी कट रही हो, हमने पीछे बता दिया कैसे कटेगी, जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से कट जाएगी, और 4 का जिसके आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाए। अगर हम बात करें 15 से,
15 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 15 के फैक्टर यानी 3 और 5 से कट जाए, यानी अंकों का योग 3 से कट जाए और आखिरी का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 15 से कट जाएगी। 16 का बता दिया, ठीक है। अगर हम 18 की बात करें तो 18 के लिए हम कैसे चेक करेंगे? यानी जो संख्या 2 से कट रही हो और जो संख्या 9 से कट रही हो। 36 के लिए क्या करेंगे? यानी जो संख्या हमारी 4 से कट रही हो और जो संख्या हमारी 9 से कट रही हो, यानी जो 4 से भी कट रही हो 9 से भी कट रही हो। 36 हो गया। अगर हम बात करें 45 की तो 45 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 5 से कट रही हो और 9 से कट रही हो, ठीक है। अगर हम बात करें 54 की, ठीक है, तो 54 का मतलब क्या है? यानी वो संख्या 6 से इवन भी हो, यानी 6 से कट रही हो और 9 से कट रही हो। अब क्वेश्चन पूछता है मोस्टली 72 से, तो 72 से कौन सी संख्या कटेगी? यानी जो संख्या 8 से कट रही हो और जो संख्या 9 से कट रही हो। आगे बात करें, अगर हम देखें 88 वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो 88 से कौन सी संख्या कटेगी? यानी जो संख्या 8 से कट रही हो और जो संख्या 11 से कट रही हो। दोस्तों ये आज हमारे नंबर सिस्टम की टाइप 1 हो गई, ठीक है। ये थोड़ा लंबी टाइप है, तो उसके अब आगे की वीडियो में हम आगे की 3-4 टाइप एक साथ ही कवर करा देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।